हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिमांक में अवनमन। इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था क्वथनांक में उन्नयन, और आज हम सीखेंगे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो हिमांक में अवनमन जानने से पहले हम ये जानेंगे बच्चों के हिमांक क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए, किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? उसका हिमांक कहलाता है। किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? हिमांक कहलाता है। अब बात आती है कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। अवनमन माने होता है बच्चों कमी। अवनमन माने क्या होता है? कमी होता है। तो अब हिमांक में कमी आएगी कैसे? जब हम किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे। जब हम किसी विलायक में क्या मिलाएंगे? कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, तो उसमें कणों की संख्या बढ़ेगी, और कणों की संख्या बढ़ने के कारण उसका वाष्प दाब तो घट ही जाएगा। जब वाष्प दाब घट जाता है तो उसके हिमांक में भी क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। और जो हिमांक में कमी आ जाती है उसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं उसको? हिमांक में अवनमन कहते हैं उसको। तो आइए इसको लिखते हैं हम। सबसे पहले ये समझेंगे बच्चों, हिमांक। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि किसी द्रव का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन की, तो ये आपकी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। आपने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेकंड नंबर पे पढ़ा आपने क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरे नंबर पर क्या पढ़ने वाले हो अब? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है बच्चों? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है,
मिलाया जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण उसके हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में कमी आ जाती है। इस घटना को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक में अवनमन। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो कणों की संख्या बढ़ने के कारण उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण हिमांक में कमी आ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक में अवनमन कहते हैं। और इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिया कि कोई शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक हमने मान लिया बच्चों T। क्या मान लिया? माना शुद्ध विलायक का हिमांक बराबर क्या है बच्चों? कैपिटल T है। क्या है? कैपिटल T। और तथा बिलियन, जब हमने उसमें कोई विलेय मिला दिया तो क्या बन गया? वो बिलियन। तथा बिलियन का हिमांक हमने मान लिया बच्चों TS। क्या मान लिया? TS। अब हमें क्या निकालना है? हिमांक में अवनमन निकालना है। क्या निकालना है? हिमांक में अवनमन। तो विलायक का हिमांक पहले क्या था बच्चों? ज्यादा था। जब अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उसके हिमांक में कमी आ गई, और जब कमी आ गई तो ये वाला कम होगा। तो हिमांक में अवनमन कैसे पता चलेगा कि कितना कम हुआ? तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, यानी कि तब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर T माइनस TS, यानी विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ऐसे करके हम हिमांक में अवनमन कितना हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी पर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो हिमांक में अवनमन होता है वो विलेय की मूललता के क्या होता है? समानुपाती होता है बच्चों। और इसके लिए सूत्र को कैसे निकालेंगे वो इसके बाद बताने वाले हैं हम। पहले इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। अब बात करते हैं हम कि हिमांक में जो अवनमन होता है वो मूललता के समानुपाती होता है। हिमांक में
अवनमन अवनमन किसके समानुपाती होता है बच्चों? मोललता के। मोललता यानी इसको हम डेल्टा टी एफ से लिखते हैं बच्चों, डेल्टा टी एफ, समानुपाती स्मॉल एम, समानुपाती स्मॉल एम। अब यहां से अगर हम समानुपाती का साइन हटाएंगे बच्चों, तो डेल्टा टी एफ बराबर आएगा के एफ और स्मॉल एम। के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है बच्चों। क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मोललता वाला सूत्र लगा दें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा मोललता का सूत्र क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू बी गुणा 1000 बट्टे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। वही सूत्र को हम यहाँ पर रख देंगे, यानी डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए, और ये किस में होता है बच्चों? ग्राम में। तो ये आपका सूत्र निकल के आ गया, किसके लिए? हिमांक में अवनमन के लिए। यहां पे हम लिख सकते हैं कि जहां डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, अवनमन, और के एफ क्या है? मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक है बच्चों, मोलल अवनमन स्थिरांक है। बाकी ये सारे सिंबल्स तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मोललता में हमने सभी सिंबल्स को पढ़ाया था। विलय की मात्रा होती है, ये विलय का अणुभार होता है, और ये विलायक की मात्रा होती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि बच्चों ये मोलल अवनमन जो स्थिरांक है ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेडिंग लगा लेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। यानी जब हम किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में विलय का 1 मोल घोलते हैं तो उसके हिमांक में जितनी कमी आती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रा क्या हुआ? केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होगा बच्चों। यानी किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में 1 किलोग्राम मात्रा में विलय के 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जितनी कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, अर्थात मोल इनवर्स होता है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। यानी जब किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में विलय का 1 मोल घोलते हैं हम, तो विलायक के हिमांक में जितनी कमी आती है
उसी को हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यही हमने बच्चों लिखा है कि किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जितनी कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kf से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो पहले आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद हिमांक में अवनमन पर एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराते हैं आपको। तो बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा इसे। अब इसके बाद हम हिमांक में अवनमन पर एक न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल इसका सूत्र होता है बच्चों C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया गया। विलयन के अब इसमें नंबर बच्चों लिखेंगे, नंबर का हिमांक में अवनमन और खा नंबर है बच्चों हिमांक की गणना कीजिए और इसमें यदि जल के लिए Kf बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो क्या है प्रश्न बच्चों कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया गया। विलयन के हिमांक में अवनमन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हिमांक में अवनमन अर्थात डेल्टा TF। फिर हिमांक की गणना कीजिए, किसके हिमांक की, विलयन के हिमांक की। और अभी हमने आपको सिंबल से बताया था विलयन के हिमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, TS से, और विलायक के हिमांक को बच्चों T से। और जल के लिए Kf यानी मोलर अवनमन स्थिरांक का मान दिया है इसने 1.86। कितना दिया है, 1.86। तो बच्चों हमने आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका बताया है कि सबसे पहले हम विलेय और विलायक छांटते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दे रखी होती है उस सभी वैल्यू को लिख लेते हैं बच्चों। फिर हमें क्या निकालना है उसको लिखते हैं और उसके बाद सूत्र लगाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले विलेय और विलायक, 45 ग्राम बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल है और 600 ग्राम जल है। तो विलेय कौन हुआ, जिसकी मात्रा कम है। मात्रा कम किसकी है, C2H6O2 की अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल की। और विलायक कौन हुआ, जिसकी मात्रा ज्यादा है। और मात्रा ज्यादा किसकी है, जल की। तो जल हुआ विलायक और एथिलीन ग्लाइकोल क्या हुआ बच्चों, विलेय हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे बच्चों विलायक। विलायक को हम ए मानते हैं बच्चों, ये हम बता चुके हैं आपको पिछली क्लासों में कि विलायक ए कौन हुआ बच्चों, H2O जल। और विलेय बी क्या है, C2H6O2 है बच्चों, C2H6O2 है। अब ये जो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है, ये किसकी मात्रा है बच्चों, विलेय की मात्रा, इसको हमने माना है बी, है ना। तो विलेय की जो मात्रा होती है उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, WB। WB कितना दिया है इसमें, 45 ग्राम। कितना दिया है बच्चों, 45 ग्राम। और विलायक की मात्रा कितनी दी है बच्चों, 600 ग्राम, अर्थात WA विलायक की मात्रा क्या होती है बच्चों, WA कितनी दे रखी है, 600 ग्राम। अब विलेय और विलायक की मात्रा हमने छांट ली बच्चों, हमें निकालना है हिमांक में अवनमन अर्थात डेल्टा TF। और TF बराबर क्या होता है बच्चों, KF गुणा WB गुणा 1000 बट्टे MB गुणा WA। तो WB हमारे पास है, WA है, हमें क्या निकालना है बच्चों, MB निकालना है। MB क्या होता है, विलेय का अणभार होता है। MB क्या होता है, विलेय का अणभार। तो MB निकालेंगे C2H6O2 का, अर्थात 2 गुणा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 प्लस 6 गुणा हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस ऑक्सीजन का 2 गुणा 16 बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये, 12 दूनी 24 प्लस 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 और 16 दूनी 32 और ये 24 और 6 30 और 32 कितना हुआ बच्चों, 62 हो गया। क्या हो गया, 62। अब शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है बच्चों, वो भी लिख दें हम यहाँ पे, शुद्ध जल का हिमांक, ये बच्चों कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हमेशा याद होनी चाहिए। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, T बराबर 273.15 केल्विन। ये तो हमें अपने आप को याद ही होनी चाहिए, शुद्ध जल का हिमांक इतना ही होता है, कितना, 273.15 केल्विन, केल्विन में। तो अब हमें निकालना क्या है, पहले फाइंड लिख देंगे हम यहाँ पे। फाइंड करना है हमें बच्चों डेल्टा TF बराबर क्या, और विलयन का हिमांक TS बराबर क्या, विलयन का हिमांक TS बराबर क्या। अब सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, फॉर्मूला KF गुणा WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA और इन ग्राम। डेल्टा TF बराबर KF की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.86, कितनी है, 1.86। WB कितना दिया है बच्चों, 45 गुणा 1000 बटे MB कितना आ गया बच्चों, 62। WA कितना है बच्चों, 600। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसका दशमलव हटा लेंगे बच्चों, और दशमलव हटाने के लिए जो 1000 है इनको हम क्या करेंगे बच्चों, 100 गुणा 10 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं हम, या 100 गुणा 10 यानी 1.86 गुणा 45 गुणा 100 गुणा 10 बटे 62 गुणा 600। अब इस 100 का बच्चों इसमें गुणा कर दो, 100 का इसमें क्या करोगे, गुणा, तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 186 गुणा 45 यहाँ बचा और ये वाला 10 रह गया बच्चों। अब 62 बच्चों, यहाँ पे कितना है, 600। तो एक जीरो से तो एक जीरो काट दो बच्चों, और ये 62 से ये 3 बार कट जाएगा बच्चों। 62 से 186 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो अब कितना आया हमारा डेल्टा TF बराबर 3 गुणा 45 बटे 60 बचा बच्चों। इससे इसको काट देंगे 20 बार बच्चों। अब 20 से इसको काटेंगे, 2 20 दूनी 40
दशमलव, फिर 20 दूनी 40, फिर 20 पंजे 100। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहीं पे लिख देते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर 2.25 केल्विन आ गया बच्चों। एक आंसर तो ये आ गया बच्चों आपका का वाला। अब इसके बाद जो सेकंड है आपका हिमांक की गणना। अब हिमांक किसका हिमांक निकालना है, हमें बिलियन का हिमांक निकालना है बच्चों। तो हमारा जो फॉर्मूला है खा नंबर के लिए, डेल्टा टी एफ बराबर होता है बच्चों टी माइनस टी एस। मतलब ये विलायक का हिमांक है और ये बिलियन का हिमांक है। किसका है, बिलियन का। अब हमें बिलियन का हिमांक निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, अर्थात टी एस बराबर टी माइनस डेल्टा टी एफ। तो टी एस बराबर कितना हो जाएगा, टी का मान कितना आया बच्चों 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ का 2.25, 2.25। तो अब इसमें से घटा दो बच्चों, कितना बचेगा ये, तो टी एस बराबर इसमें से लेस करो, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा बच्चों, और 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे, फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा 2 1 7 270 रह जाएगा बच्चों। कितना रह जाएगा 270.90 केल्विन। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। तो इसको नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पर, इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर ही लिया होगा न्यूमेरिकल्स को, और हमारी क्लासों को आप प्ले लिस्ट के अनुसार शुरुआत से देखें बच्चों। सबसे पहले बिलियन को समझने के लिए अणुभार निकालना आना चाहिए बच्चों, और अणुभार के बाद जो लेक्चर वाइज क्लासें हैं, सभी क्लासों को आप लोग क्रम से देखोगे तो पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी, आपको सॉल्यूशन पूरा आपको समझ में आएगा। और यदि आप एक वीडियो को देख लोगे, दूसरे को छोड़ दोगे, छोड़ के देखोगे, तो आपको बच्चों समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एक तरफ से लेक्चर वाइज सारे वीडियो को देखें, जिससे कि सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पर, परासरण दाब पर। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।